नागरे मंसूर हूँ। जो हालिया हलाकतें हुई है वो टीचर हो, फार्मिस्ट हो, हमारे नॉन लोकल लेबर्स है और दूसरे हैं, मैं इसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करता हूँ क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम जो है यहाँ कश्मीर के लोग जो है हम अमन पसंद है, हम खुशहाली चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं और हमारे जो नॉन लोकल लेबर्स यहाँ काम करते हैं वो हमें मदद करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि सरकार को चाहिए इसको हाई लेवल प्रूव किया जाए और जो इसका कसूरवार हो तो उसको मतलब बुक किया जाए ताकि ये आइंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे कश्मीरियत को, हमारे भाईचारे को ज़ाक पहुँचाया जाता है, जो इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और बहुत यहाँ तो मतलब एक तो भाईचारे को ज़ाक पहुँच सकता है और दूसरी जो है जो हमारे नॉन लोकल लेबर्स आते हैं, हज़ारों में आते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, हम और हमारे कामों में अपना हाथ बटाते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं। इसमें नेचुरली हमें तो लेबर क्राइसिस तो रोज़ बरोज़ बढ़ जाएगी, जिसमें मतलब इनके लिए भी मुश्किल होगा तो हमारे लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। बिहार के रहने वाले हैं, नाम मेरा राहुल है। तो हम लोग कम से कम यहाँ से 5-6 साल हो गए हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको खाना खाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है, सिर्फ मैं ही घर में कमाने वाला। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है घर में, बाकी कोई मतलब सब कोई बेरोजगार है, मैं ही सिर्फ रोजगार करता हूँ और मेरे से ही घर का जितना है सब खर्चा चलता है। अब इस हालात में हम ऐसे हो गए हैं कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं जेब में, नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, कुछ के मतलब नहीं है। तो हम यही मतलब अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुविधा मतलब पहुँचा देगा। और जो ये मतलब जो हमारे बिहारी जितने भाई हैं और यहाँ पे जितने भी हैं, इन लोग क्यों टारगेट किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये हम लोग को पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग हैं यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं 2 रुपये। वहाँ पे बिहार में इतना रोज़गार चलता नहीं है, इसीलिए हम इतना दूर आते हैं। बिहार से कम 36 घंटा लगता है, 40 घंटा लगता है, तो हम इतने दूर आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आने में हम किसी सुख चैन से नहीं रहते हैं, यहाँ पे भी परेशानी होती है, टॉर्चर किया जा रहा है। अब जैसे हमारे 2 बिहारी भाई थे मर गए, तो उनके घर के भी क्या हालात हो गए और हम लोग भी ऐसे, हम लोग को भी डर सा पैदा हो गया कि पता नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ भी वो काम हो सकता है। इसलिए हम ये मतलब अपील करना चाहते हैं कि हमको मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ निकालें ताकि हम लोग अपने घर चले जाएं। बस यही मैं अपील करना चाहता हूँ। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। अभी जो हम बिहार जा रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, मगर हम तो डर के मारे जा रहा हूँ ना। कभी ये कहानी होता है, कभी वो कहानी होता है। मतलब 35 साल के दरमियान में कभी नहीं हुआ था ऐसा कहानी जो अभी हो रहा है इस दरमियान में। क्या करेंगे, इंसान को तो जान से प्यारा तो नहीं है ना पैसे। कदम से मन खदाया मन दिलवारो मेहरा जो बलो बलो पसंद हारो यारो मेहरा जो सोए मन खदाया मन दिलवारो दिल कर समुंदर आज। वर्षीय
अरविंद कुमार, गोलगप्पा बेचने वाला, शनिवार के दिन जिसे आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, 13 लोगों के परिवार का एकमात्र सहारा था। अरविंद कुमार ठीक 3 महीने पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार करके घाटी आया था। उसके पिता अपने बेटे को ये कहते थे, मैं सुनता रहता हूं घाटी में आतंकवाद है, मैं सुनता रहता हूं कि घाटी में हालात ठीक नहीं है, बेटा मत जाओ। लेकिन अरविंद को कश्मीर घाटी के आम लोगों में विश्वास था, कश्मीर घाटी के आम आदमी में यकीन था, उसको कश्मीर घाटी के आम लोगों में विश्वास था। वो अपने पिता को कहता कि पिताजी चिंता मत करिए, वहां लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेम से मुझे रखते हैं और मेरा काम बहुत अच्छा चलता है वहां, इसलिए मुझे घर के लिए कमाने के लिए जाने दीजिए। अरविंद कुमार, 30 वर्षीय अरविंद कुमार ने ठीक 3 महीना पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। उसके पिता देवेंद्र शाह ने टेलीग्राफ के साथ बातचीत की और उन्होंने उस बातचीत में कहा कि उनका बेटा कश्मीर से के नाम से कभी डरता नहीं था, वहां के लोगों की प्रशंसा किया करता। शाह परघड़ी गांव का रहने वाला है और पिता ये कहता है कि काश हम गरीब नहीं, काश गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरे बेटे को भी इतना दूर काम करने नहीं जाना पड़ता। काश गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरा बेटा आज मेरे साथ होता। काश हम इतने गरीब नहीं होते जिस गुर्बत के कारण मेरे बच्चे को कश्मीर जाकर काम करना पड़ा और आतंकवादियों की गोली का निशाना बनना पड़ा। काश हमें ये गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरा बच्चा वहां जाता भी नहीं और आतंकियों की गोली का निशाना बनता भी नहीं। अरविंद 3 महीना पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार करके आए थे। जब अंतिम संस्कार कर घाटी वापस आए, अरविंद ने ये जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। अभी जो हम बिहार जा रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, मगर हम सिर्फ डर के मारे जा रहा हूँ ना। कभी ये कहानी होता है, कभी वो कहानी होता है। मतलब 35 साल के दरमियान में कभी नहीं हुआ था ऐसा कहानी जो अभी हो रहा है इस दरमियान में। क्या करेंगे, इंसान को तो जान से प्यारा तो नहीं है ना पैसे। कदम से त्रते असतोय सिसियाई हेरिवार खास्तोय जगोय करम कथंतोय सिसियाई हेरिवार खास्तोय मन खदायो मन दिलबरो महरज बलो बलो पसंद हरायो बलो कल्यारो महरज सोय मन खदायो मन दिलबरो दिल कर समुंदर आज 30 वर्षीय अरविंद कुमार, वो गोलगप्पा बेचने वाला, शनिवार के दिन जिसे आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, 13 लोगों के परिवार का एकमात्र सहारा था। अरविंद कुमार ठीक 3 महीने पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार करके घाटी आया था। उसके पिता अपने बेटे को ये कहते थे, मैं सुनता रहता हूं घाटी में आतंकवाद है, मैं सुनता रहता हूं कि घाटी में हालात ठीक नहीं है, बेटा मत जाओ। लेकिन अरविंद को कश्मीर घाटी के आम लोगों में विश्वास था, कश्मीर घाटी के आम आदमी में यकीन था, उसको
कश्मीर घाटी के आम लोगों में विश्वास था। वो अपने पिता को कहता कि पिताजी चिंता मत करिए, वहां लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेम से मुझे रखते हैं और मेरा काम बहुत अच्छा चलता है वहां पर, इसलिए मुझे घर के लिए कमाने के लिए जाने दीजिए। अरविंद कुमार, 30 वर्षीय अरविंद कुमार ने ठीक 3 महीना पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। उसके पिता देवेंद्र शाह ने टेलीग्राफ के साथ बातचीत की और उन्होंने उस बातचीत में कहा कि उनका बेटा कश्मीर के नाम से कभी डरता नहीं, वहां के लोगों की प्रशंसा किया करता। शाह परघड़ी गांव का रहने वाला है और पिता ये कहता है कि काश हम गरीब नहीं, काश गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरे बेटे को भी इतना दूर काम करने नहीं जाना पड़ता। काश गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरा बेटा आज मेरे साथ होता। काश हम इतने गरीब नहीं होते जिस गुर्बत के कारण मेरे बच्चे को कश्मीर जाकर काम करना पड़ा और आतंकवादी की गोली का निशाना बनना पड़ा। काश हमें ये गुर्बत नहीं होती तो शायद मेरा बच्चा वहां जाता भी नहीं और आतंकियों की गोली का निशाना बनता भी नहीं। अरविंद 3 महीना पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार करके आए। जब अंतिम संस्कार करके घाटी वापस आए, अरविंद ने ये अमित शाह चल के रहेगा, अमित शाह चल के रहेगा, तानाशाही चल के रहेगी, चल के रहेगी, अमित शाह चल के रहेगा, तानाशाही चल के रहेगी, गुंडागर्दी चल के रहेगी, अमित शाह चल के रहेगा। भाई पीछे आ जा तुम लोग यार। हमको पता नहीं था कश्मीर ऐसा है, इसलिए चले गए थे। बोलते हैं कश्मीर जन्नत है, लेकिन जहन्नुम है, वो जन्नत नहीं है। आप वापस जाओगे कश्मीर? क्यों जाएंगे? जैसे तैसे वहाँ से अपने जान निकाल कर आए हैं तो और क्यों जाएंगे वहाँ। Папу не даст на дорогу!
ऐसे हमने सुना ना, वहाँ 2 मार दिए, वहाँ 4 मार दिए, और बहुत दिल के अंदर एक दहशत सी हो गई, डर बैठ गया था। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे अच्छा तो अपने घर पे चले जाए। यहाँ अपने अंतनाग में ट्रक लगा दिए हैं मिलिट्री वालों ने भी, जिसके पास नहीं भी किराया भाड़ा है तो ट्रक में बैठ के जा सकता है। उन्होंने तो मतलब रोज़ एक अद्धा मार दे कट दे पे सी। ये देखो बसा ने बसा भर के आ रही ने, इसे करके सानू भी डर लग गया। ये कोई नहीं, तौबा तौबा तो मैं तो वापस यहाँ नहीं जाऊँगा कश्मीर के। अच्छा, हाँ जी, मैं कभी नहीं जाएंगे? हाँ नहीं जी, मैं तो नहीं। आतंक और आतंकवादी, आइए पहले काम देखिए, काम क्या करते थे ये गरीब लोग वहां पर। ये आप देख सकते हैं, ये जूता पॉलिश करने का सामान है, और ये सारे का सारा सामान जो ये बिस्तर सब पड़ा हुआ है, ये सब लोग जो आपको गरीब लोग नजर आ रहे हैं, ये सब लोग कश्मीर घाटी में काम कर रहे थे। आतंक की वारदातें हुई और उसके चलते आज ये लोग जम्मू के रेलवे स्टेशन के करीब डर के मारे यहाँ पहुँच गए हैं। ये काला राम है सर। काला राम, कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? पंजाब लुधियाना के। लुधियाना ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਏ? ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਉਧਰ ਮਾਰਤਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਈਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਰਦੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, भी असी लैके चलिए हूँ जितना भी भुखे थे आए पहुँचना घरे बहुत जल्दी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक जूता पॉलिश करने वाला कश्मीर के आतंकवादियों की आंख में क्यों खटक रहा है? पता नहीं सर, अब ये क्या बात है क्या नहीं है, अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं भी क्या बात है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है भी। बाहरी लोगों को यहाँ से निकालो, पता नहीं यही बात हो सकती है। बाहरी क्या, देश तो एक है देश है, इंडिया ही है। अभी तक तो इंडिया ही है ना, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। गरीब अगर हम बोलेंगे तो लपड़ मारते हैं, उसमें ही क्या है। कश्मीर में हत्याएं कर रहे हैं आतंकवादी मजदूरों को, कल भी 13 लोगों को मार दिया। इससे बड़ी नपुंसकता क्या हो सकती है आतंकवादियों की? ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, ये लोग इतने ज्यादा मानसिक तौर पर पागल हो चुके हैं। जब से 370 वहां से हटा, विकास की गति बहुत बड़ी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा बहा दी समस्त कश्मीर में, और उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर, उससे पागल होकर ये आतंकवादी अब मार रहे हैं गरीब मजदूरों को। बिहार यूपी वालों को ढूंढ के मारा जा रहा है। जो भी कश्मीर से बाहर से आया हुआ मजदूर है, जो विकास के काम में कश्मीर में लगा हुआ है, उसको गोलियों से भूना जा रहा है। तो ये सारे आतंकवादियों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके आप लोग कुछ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वचन लिया है कश्मीर की जीवन रेखा को बदलना, विकास के रूप में एक सशक्त कश्मीर बनाना, उसमें आप। हम मिथिलेश कुमार है, घर बिहार है, यहाँ पे आए थे हम चाना बेचने। घर में कोई नहीं है, पापा सब इतना नहीं है, बूढ़ा हो गया, पापा काम नहीं कर सकता है। मम्मी बहन भी एक है, उसका भी शादी नहीं हुआ है। काम करने आए थे, यहाँ पे माहौल ख़राब हो गया, आदमी को मार रहा है। हम सब तो किसी को कुछ बिगाड़े नहीं है, हम सब तो अपना कमाते हैं खाते हैं, किसी को हम बिगाड़ते नहीं कुछ। अब मारता है आदमी को, खाली बिहारियों को मारता है, तो हम सब क्या करेंगे? तो अब आप जा रहे हो? अब हम सब जा रहे हैं, आए घर जाएंगे। पैसा कौड़ी भी जीवा में नहीं है किसी के पास। राजा